देखो तुमको बोला है एक एपी लिख के बताना है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो फर्स्ट टर्म ए तो 10 लिखो, और कॉमन डिफरेंस डी कितना है? 5। 5 का गैप है, डी का मतलब 5, मतलब 5 का गैप है, तो अगला कौन आएगा? अगला कौन आएगा? अगला कौन आएगा? समझा क्या? ऐसे 4 जन लिख के बताने के, 4 जन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही हो गया, इजी एकदम। बस एपी लिख के बताना है, 2 3 4 5 6 लिख लो। और ये क्वेश्चन भी अपने नोटबुक में लिख लो, ऊपर जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उसको अपने नोटबुक में लिख लो सब जन जल्दी से। और कोई जगह मत छोड़ो, कल की रिकॉर्डिंग आएगी ना, फिर कल का करना। आज आज का ये डायरेक्ट शुरू करो, यहाँ से शुरू करो सब जन, फटाफट करना शुरू करो। इजी क्वेश्चन दिया है एकदम, धीरे धीरे बढ़ने का अपने को आगे, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। भैया भैया बोलो। भैया, बेटा बोलना, तू मेरा से नाम 108 तैयारी बार बोल करने रहा है। है ना, वो आंसर। क्या? वो 4 बार लिखना है या 5 बार लिखना है उसके टर्म? 4 4 4 टर्म्स लिखो। कर लिए सारे 6 के 6 क्वेश्चन, चले आगे। भैया बोलो बोलो। भैया, मैं बहुत दिन से एब्सेंट ही, तो मुझे पता नहीं है कि आपने क्या होमवर्क दिया है। दीदी आप बहुत दिन से रिकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, जितने भी आप एब्सेंट थे। भैया, मैंने चैट पे आपको आंसर भेजा। हाँ जी। हो गया। सेकंड का आंसर तो लिखा होगा -3, और डिफरेंस कितना है, गैप कितने का है? 0। तो सब शांत हो जाओ, मिश्रा जी खड़े रहो। भैया, सब आ गए।
तो अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब तू खड़े रहो, उत्तिष्ठ, कुछ देर खड़े रहे उधर। चैतन्य, बता सेकंड वाला क्या रहेगा? -3 के बाद क्या लिखो? 0 लिखू ना? भाग्य, ये गैप है 0 का गैप। तो -3 में 0 ऐड करने का, 0। -3 + 0 कितना होगा? -3, वापस +0, -3, वापस +0, -3, गैप 0 का है। समझ रहा है क्या? पक्का वाला, ये वाला देखो, ये ए है -7। अब इसमें प्लस हाफ कर का है। -7 में प्लस हाफ, देखो देखो देखो, -7 में प्लस हाफ कैसे करने का? संकल्प भैया ने कैसे सिखाया? भैया ने हमेशा सिखाया, आटा को आगे लिखो, बाटा को पीछे लिखो। 7 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या दो? 1 दो। और भैया ने सिखाया क्रॉस क्रॉस स्माइली करो, 1 1 जा, 2 7 जा, अपॉन 2 1 जा, 1 -14, -13। तो -7 के बाद आने वाला है -13/2। अब -13/2 में वापस क्या होने वाला है? कोई भी चीज में डिफरेंस क्या होता है? ऐड होता है। -13/2 आया ना, इसमें डिफरेंस है हाफ, हाफ उसमें ऐड होगा। खोपड़ी में बैठ रही क्या बात? पक्का? ठीक है, ऐड होगा। सगळे जण लक्ष द्या, कंटाळा करू नका बघा। अब संकल्प भैया ने क्या बोला है? हमेशा पॉजिटिव वाले को आगे रखना, प्लस हाफ को आगे रखना, और -13/2 को पीछे रखना। अब देखो नीचे दोनों के 2 2 है। अब तो बस ऊपर 1 -13 बचा। 1 -13 कितना होता है? 13 -1, 12 होता। 1 -13, -12 होता, -12/2। ये समझ रखे? -6। अरे समझ रखे क्वेश्चन मार्क, टुंगुन 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 टुंगुन। भैया डिफरेंस माइनस भी हो सकता है ना? क्या क्या? अगर भैया डिफरेंस डिफरेंस लिखा होगा ना, तो प्लस प्लस की प्लस नहीं तो माइनस भी हो सकता है। ना 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 ना, डिफरेंस माइनस नहीं करना रहता बेटा, प्लस 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 ही होता है। क्योंकि डिफरेंस हमेशा आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म रहता है। आप कल के क्लास में थे क्या? नहीं भैया। नहीं, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। हो गया? चलायचं पुढं? भैया मुझे नहीं समझा। अगला वाला बता रहा हूँ। रुको, मैं ये वाला ही वापस से बता रहा हूँ, रुको एक बार बता रहा हूँ वापस से। इसको नहीं समझा जी? भैया मुझे। भला संस्कृति, ठीक है, 1 मिनट रुको, बता रहा हूँ वापस। हाँ, मैंने 3 इंच लिखे। हाँ, संस्कृति को घोटाला हो गया इसमें, इस क्वेश्चन में। संस्कृति बेटा इधर देखो, ये पहला नमूना है। मतलब कम से कम हमको संकल्प भाई ने बोला 4 जन लिख के बताओ। तो चलो, 4 में से एक डब्बा तो अपना पहले ही भर गया, -7। अब हमको निकालना है संस्कृति बेटा दूसरा डब्बा। पहले डब्बे से दूसरे डब्बे पर जाने के लिए, पहले डब्बे में जो है उसमें ऐड करना पड़ता है डिफरेंस। डिफरेंस है 1/2, ऐड करना पड़ता है डिफरेंस। जैसे ऐड करने की बारी आई, अब इसको छुड़ाने की बारी आई, इसको सॉल्व करने की बारी आई। तो हमें भैया की एक बात याद आनी चाहिए, भैया ने हमेशा बोला है पॉजिटिव नंबर आगे, निगेटिव नंबर पीछे। और 7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है? क्रॉस क्रॉस स्माइली करेंगे। 1 1 जा 1, -2 7 जा, अपॉन 2 1 जा। 1 -14 कितना होता है? अपॉन 2। समझ आ रहा है क्या संस्कृति बेटा? तुमको ये समझ आया क्या? कुछ तो बोलो, हाँ ना बोलो। हाँ। हाँ कि ना, सच्ची सच्ची बोलो, समझ आया तो चुगच हाँ मत बोलो। समझ आया क्या? नहीं आया तो वापस पूछो। क्या यार, समझ। नहीं समझ आ रहा तो क्या? क्या नहीं समझ आ रहा पूछो। ये समझ आया क्या? हाँ समझ आया वो। अच्छा, संस्कृति अब मुझे बता, सेकंड डब्बा मालूम पड़ गया, थर्ड डब्बा मालूम करने के लिए क्या करने का? +1/2। हाँ, +1/2 करने का, लेकिन किस में करने का, काय में करने का +1/2? -13/2। -13/2 में करने का, समझ रही बात? अब बच्चों जैसे ये लिखा, यशुदी बल्ले बल्ले, इधर देखो पहले तो, इधर अपना ब्लू कलर में देखो, नीले कलर में स्टार देखो, स्टार नीले कलर में। नीले कलर में दोनों जन फ्रैक्शन फ्रैक्शन थे ना? फ्रैक्शन फ्रैक्शन थे ना? हाँ। हाँ।
अरे ब्लू कलर में दोनों फ्रैक्शन फ्रैक्शन थे ना? नहीं थे, तुम्हारी सासू थी क्या? ये 7 के नीचे नहीं था तो हमने दिया ना 1, उसके नीचे पहले से थोड़ी था। लेकिन अब जब हम ऐड कर रहे हैं -13/2 को और +k1/2 को, तो दोनों फ्रैक्शन फ्रैक्शन है ना, लाल डिब्बे में। इधर है सृष्टि, तुझे दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है, अब जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें देखो, दोनों फ्रैक्शन फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते? पॉजिटिव वाले को आगे लिखते, नेगेटिव वाले को पीछे लिखते। दोनों में टू टू है नीचे, तो एक इस बार 2 लिखते और न्यूमरेटर को साथ में ले लेते, 1 - 13। अनुष्का जी, क्लास में ध्यान दो, आपका ध्यान बहुत कम है। ध्यान की शक्ति, बहुत फोन देखते हो शायद, घर पे लाड़ के हो ना। फोन नहीं देखते हो, टीवी सीरियल देखते हो। कुछ तो एक स्क्रीन टाइम बहुत है, उसकी वजह से ध्यान की शक्ति बहुत कम हो जाती है। 1 - 13 -12 -12/2, क्या 12/2 सॉल्व होता है? कितना होता है? 6, तो ये -6 लिख ले यहाँ पे। समझ रहा? संस्कृति, अब क्या करूं? भैया बताओ माइनस संस्कृति। -6 +1/2। ओके, -6 + 1/2। अब ये 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखूं? 1। अभी देखो लिखा। और अब क्या करूं? संकल्प भाई ने तो हमेशा बोला है पॉजिटिव वाले को आगे लिखो, +k1/2 को, और -6/1 को पीछे लिखो। अब तो एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे टू टू बनाना पड़ेगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ऊपर? 6 × 2 = 12। और नीचे यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 1 - 12 -11/2। समझ आई चारों डब्बे? समझ हाँ आए क्या चारों डब्बे? भैया मुझे दूसरा डब्बा नहीं समझ में आया, दूसरा और तीसरा। बेटा तो तब क्यों नहीं पूछा? देख बालक, दूसरा डब्बा निकालने के लिए पहला वाला जो था -7, उसमें हमको +½ करने का है। अब -7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है भाई? -7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना बेटा, 1। समझ रहा क्या तुझे बात? हाँ ना तो बोल, तो कुछ तो बोल देगा तो हाँ मेरे को हाँ समझेगा सर, ना कि हाँ कैसे हाँ। समझ रखना है। तू माइक ऑन ही रख अभी, माइक बंदिश मत कर। ठीक है, बात करते रहे कंटिन्यू मुझसे, मैं जैसे पूछूंगा तुरंत बताते रहना हाँ या नहीं। तो अब देख, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसके बाद में हमने क्या किया, मैंने क्या किया जानबूझ के, ये -7 था ना, माइनस का था ना, तो मैंने, मेरे को तो आदत है माइनस के नंबर को पीछे लिखने की, मैंने उसको पीछे लिख दिया। और ये प्लस का 1/2, ये तो प्लस का नंबर था, मैंने इसको आगे ला लिया। ठीक है, और इसके बाद मैंने किया क्रॉस क्रॉस स्माइली, 1 × 1 = 1, 2 × 7 = 14, और माइनस की साइन है तो माइनस, और स्माइली 2 × 1 = 2। और 1 - 14 मैंने सॉल्व किया, -13 हो गया बच्चे। -13/2, इस प्रकार से हमारा दूसरा डब्बा है, और सिमिलरली तीसरा डब्बा है। तो भैया समझा क्या? आपने मतलब वो तो बोल बालक बोल। 13/2 प्लस हाफ करना चाहिए था ना। नहीं, वो -13/2 है ना। हाँ वही माइनस हाँ, थर्टीन तो मैंने अपॉइंट किया ना, देख ना इधर, -13/2 प्लस हाफ करा ना मैंने यहाँ पे। उससे मुझे तीसरा ब्रैकेट मिला, -6। भैया मुझे ना वो नहीं समझ में आया। थर्ड डिब्बा, वो नहीं कि आपने -12/2 किया था, उसको आपने -6 में कैसे कन्वर्ट किया? अच्छा वो वाला, पीयूष दादा, क्या आपको ये समझ आया था क्या? ये -12/2 है। ये देखो लाल लाल सर्कल, लाल टमाटर बड़े मजेदार, देखो। हाँ भैया। तो पीयूष दादा, ये तो उसके बाद तो कोई बड़ी बात नहीं है। 12/2 क्या होता है? 6 होता है। तो -12/2 क्या होगा? -6 होगा। समझा क्या? भैया मतलब कि जो टेबल में आता है वो रहेगा क्या उसका? हाँ, बस माइनस की साइन लगाने की। डिवीजन है ना बेटा, वो तो सिंपल, वो तो कृष्णकांत गावड़ी को भी आता है बेटा। आता है ना कृष्णकांत? चल, ध्यान देना नहीं आता पर डिवीजन आता है। चलो अगला वाला देखिए। ये थर्ड वाला हुआ, फोर्थ वाला देखते हैं। कृष्णा बता, फोर्थ वाला खड़े रहे जगह पे। सबसे पहले क्या लिखूं? बोल कृष्णा बोल, कुछ तो बोल। इधर आइए। नहीं, किसको किसको नहीं आया, बॉयज में खड़े रहो। फोर्थ नहीं, तू खड़े से खड़े।
आइए इधर से आइए। 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 थोड़े उधर से रहिए। ओम मालूद इधर से आइए, चैतन्य इधर से आइए, हर्षद इधर से आइए। ओम मालूद डबल बोलना पड़ता है कि बेटा इधर से आइए। वाह 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 वाह। सक्षम इधर से आइए, सक्षम युवराज बीच में रहिए। अच्छा अभी तुम सारे बच्चे ध्यान से सुनो, डांट नहीं रहा मैं तुमको, देखो ध्यान से। ये ए है क्या, ए? ए का मतलब है पहला। पहला कौन? पहला मतलब -1.25। और डी का मतलब 3, बोले तो ऐड करने का, हर बार +3 करने का। समझा क्या? अब तुमको फोर पॉइंट माइनस के टू वन फाइव पॉइंट टू फाइव में माइनस। +3 करना है। ये सॉल्व करके बताना है तुम कैसे करने का। अरे तो भैया ने हमेशा क्या बोला, भैया ने हमेशा बोला प्लस वाले को आगे लिखो, माइनस वाले को पीछे लिखो। ऐसे ही बोला ना भैया ने, 3 - 1.25। अब अरे बाप रे भैया, ये तो सब्ट्रैक्शन हो रहा, 3 में से 1.25 माइनस हो रहा। अरे तो 3 को लिखना भैया, 3.00, याद है क्या? जिस नंबर के पास 3 के पास पॉइंट था क्या? नहीं, उसने भगवान का नाम लिया, भगवान बोले कि तुझे मेरी जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है, तुझ में खुद में ही पॉइंट और 00 है। तुझे बस उन शक्तियों को याद करना है। तो 3 को याद आया एकदम से, क्या याद आया 3 को? उसको ये याद आया कि अरे भाई, 3 को याद आया कि वो खुद ही 3.00 है। बात समझ आई क्या तुमको? पक्का? बात समझ आ रही है? और अब इसमें से माइनस करना है 1.25। क्या हमने होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन सीखा था 2 दिन पहले ही? तो 0 का कट कर दूंगा पक्का, ये वाले 0 का, और 3 का। 10 में से 5 गया तो 9 में से 2 गया तो सेकंड वाला आया क्या 1.75? पक्का? समझ आ रहा है क्या? हर्षद बता तो अब क्या करने का है 1.75 का? भैया इसको ओम बता माइनस क्यों पाएंगे क्या, समझ। ओम मारो दे। माइनस क्यों करना 1.75? बरोबर इतना करने का है। ओम मारुति जी, 1.75 माइनस का थोड़ी है। तुम क्या देख रहे हो? तुम इसको देख रहे हो पहले वाले, है ना? तुम इसको देख रहे हो, तुमको लग रहा माइनस। अरे बबुआ ओम मारुति, उधर माइनस इसलिए करना पड़ा बेटा क्योंकि ये बच्चा माइनस का था। समझ रहा क्या? बच्चे को छड़े क्यों मारनी पड़ी? क्योंकि बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था। समझ रहा क्या? जो बच्चा ध्यान दे रहा वो क्या छड़ा कहेगा? 1.75 ध्यान दे रहा है ना बेटा क्लास में, तुम उसको क्यों उगच माइनस करने पे तुले हुए हो? वो पहले से 1.75 है बेचारा, रहने दो ना उसको, सुखी सुखी जी ने तो उसको 1.75। और उसमें अपने को गैप ऐड करना है, डिफरेंस ऐड करना है, कितने का? 3 का। सिर्फ 3 मतलब बच्चों 3.00। पॉइंट के नीचे पॉइंट दिया और पीछे 00 दिए। गारवी गारवी नींद में से बाहर है बेटा, उठ बेटा, उठ प्यारे डोरेमोन। देखो 5 और 0 कितना हुआ? 5। 7 और 0 कितना हुआ? 7। और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 1 और 3, तो मैंने इधर लिखा 4.75। अब क्या करूं? हर्षद बता पाएंगे क्या 4.75 क्या करूं? बरोबर, ये जो गैप है ना, गैप ये ऐड करते रहने का, +3.00, तो 4.75 +3.00। तो 5 आया, 7 और 0 7 ही हुआ, और 4 और 3 7। आंसर आया 7.75। अरे डोके में घुसा, के भेजे में घुसा, क्या लिखने का है क्या? ठीक है, लिखना हो तो लिख लो। देखो भैया, लिखना हो तो लिख लो। भैया मुझे डाउट। बोलो बेटा। भैया कल कोई होमवर्क था क्या? नहीं, कल कोई होमवर्क नहीं था। कल होमवर्क इतना ही था कि कल की रिकॉर्डिंग करनी थी, जो कि अभी यूट्यूब पे आई नहीं है। और पहले का भी सारा होमवर्क कंप्लीट करके रखना। हाँ भैया वो कंप्लीट हो गया। बंदर है क्या उधर? आदमी पेड़ पे? हम तू पहुंच जाएगा उस मंजिल पर। हुआ? सुयश बाबा, हो गया सर। अगले पेपर में थोड़े से मार्क ला कर बता रहा। चलो अब सारे बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देना। ये 4 है, ये देखो भाई, ये 6 है यहाँ लिखा हुआ।
तो अब और डिफरेंस कितना है भैया? -3। हर्षद बता तो क्या करूँ? तो कितना होगा? अब फिर क्या करूँ? 3। फिर क्या होगा? सोचो शांति से। 3 में से 3 चलेगा तो कितना होगा? और फिर क्या करूँ? माइनस क्या होगा फिर? वेरी गुड हर्षद, नीचे बैठ जाओ। ये हो गया बच्चों। लू क्या अगला? अब ये लास्ट वाला है, देखो -19। पहला जन -19 है, और डी क्या है? -4। जो बच्चे खड़े हैं, उनमें से कौन समझा पाएगा? हैंड रेस करो सिर्फ। बस शौर्य अकेला। तू भी क्या कृष्णकांत? चल कृष्णकांत बता क्या करूँ अभी? -19 का क्या करूँ? -19 -4 क्या होगा? ये -19 है पहले, इसमें -4 करूँ? नहीं, रुको रुको, उसको -15 करने दो। -15 क्या कृष्णकांत? कृष्णकांत कितना होगा? बाकी सब शांत रहो। -16 कृष्णकांत बताएगा, बाकी सब शांत रहो। या -23 होगा। वेरी गुड कृष्णकांत, -23 होगा। तो जो बच्चा भी -15 बोला, वो 4 बार ब्रश किया करो दिन में। अब -23 का क्या करूँ? +4 +4। +4 नहीं क्या करूँ? -4 करूँ? हाँ बराबर। फिर -23 में से -4 हो गए तो? -27 अरे बाप, कैसे क्या -27? माइनस माइनस तो प्लस होता ना? भैया जिस भैया बीच में बड़े नंबर की जो साइड रहती है हाँ, बड़े नंबर की साइन देनी ना। 23 और 4 में कौन बड़ा है? उसकी साइन क्या है? तो फिर 23 -4 तो 19 होता, -19 आना चाहिए ना आंसर। भैया पर 23 माइनस है। हाँ वो तो है ना, इसलिए तो आंसर को माइनस की साइन आएगी। फिर 23 भी माइनस का, 4 का भी माइनस का, तो फिर क्या करते, कैसे सोचते? हाँ, सोचो सोचो, क्या बोलते हैं भैया का डायलॉग? क्या रहता है जब 23 भी माइनस का होता है, 4 भी माइनस का होता है? क्या डायलॉग रहता है भैया का? याद करो, डायलॉग याद करो। भैया क्या बताते भैया हैं? मैं बोलूं -5 -6 रहता भैया हूँ। भैया नहीं नहीं प्लस रुको, करके नहीं नहीं माइनस रुको की रुको साइन रुको यूज रुको। होती है। क्या बोलते हैं संकल्प भैया ने? क्या सिखाया? -5 -6 आया तो भूल गए? क्या रहेगा आंसर -5 -6 का? -11 -11 क्यों रहेगा? -11 कैसे सोचा दिमाग में? क्या किया दिमाग में? माइनस माइनस प्लस नहीं होता। अगर ये सारे बांटे वाले नंबर है, बांटे वाले नंबर एक टीम में रहते हैं। समझा क्या? इसलिए उनके एडिशन करने और साइन माइनस के देने। ठीक है। हाँ नहीं, माइनस माइनस प्लस का बोला वो रॉन्ग लॉजिक है। ये दोनों माइनस वाले नंबर्स है, मतलब ये बांटे वाले नंबर्स है। और बांटे बांटे में हमेशा एकजुट रहते हैं वो। ठीक है, वो बढ़ते नहीं है हम इन दो अंक के जैसे, वो हमेशा एकजुट एकजुट रहते हैं हमेशा। तो ये -5 और -6 इकट्ठा होके क्या हो गया? -11। उसको 11 की माइनस की साइन लगी। तो कृष्ण, अब अगर मैं -23 और -4 करूँ तो क्या आंसर आएगा? -27 क्यों -27? भैया क्योंकि जो 23 और -4 है वो दोनों एक ही टीम में आते हैं। हाँ, कौन सी टीम में आते? सेपरेट माइनस माइनस की टीम में आते, तो दोनों को एडिच करने का, पर लास्ट में आंसर में माइनस की साइन देने की। अब ये -27 आया, इसका क्या करूँ? -2 माइनस क्या करूँ?
-4। हाँ तो क्या होगा -27 और -4। अब देख -27 और -4 है, दोनों अलग अलग टीम के हैं। नहीं सही। सेम टीम के कौन थे, प्लस के। नहीं माइनस। तो क्या करना रहता, माइनस की टीम में माइनस कर देना। नहीं, तो वो दोनों एक ही टीम में रहते पर उसका माइनस करके, नहीं प्लस करके आंसर माइनस में आता। अच्छा बोल, तो क्या होगा आंसर। -31। -31, व्हेरी गुड. समजा क्या, सगळ्यांना समजताय का, हळूहळू घेतोय मी, स्पीड एकदम कमी केली. ठीक आहे, रागवत नाही, हळूहळू घेतोय. लिहायचंय का, लिहून घ्या, त्याला लिहायचंय. नाही, कृष्णकांत भेटो. ये मुझे थर्ड फ्लोर पे सब आया। लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने को एकदम हलू हलू चलेंगे भैया अपन. ये मेरे सब 12 थर्ड फ्लोर पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. देखो हो गया पक्का. मैंने रुको जस्ट एक भैया। चीज रियलाइज करी, अभी एक चीज सीखी मैंने न्यू. जब हम नींद में जा रहे होते हैं, जैसे मैं अभी जा रहा था, तो हमारा सेंसेशन खत्म हो जाता है. मैंने ये बहुत बार गीता में पढ़ा था. निद्रा की अवस्था में हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जैसे पेन मेरे हाथ पे रहता है ना, पेन हाथ में रहता है, तो पेन हाथ में था, गिरा नहीं, लेकिन वो फील होता है ना हाथ पे, वो फीलिंग खत्म हो गई थी. ठीक है, कभी देखना तुम, अगली बार हाँ, नीचे आए वगैरह, या अगली बार जब तुम सो, तो हाथ में बस ऐसे पेन रखना, ऐसे स्थिति में रखना कि गिरे ना. ठीक है, और कुर्सी पे सोने की कोशिश करना, और तुम देखोगे कि सारा सेंसेशन फील हो जाएगा, हाथ में पेन टैप भी खत्म हो जाएगा. एक पैर मेरा दूसरे पैर को दबा रहा है, वो सेंसेशन भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, मेरी पीठ इस कुर्सी को टेकी हुई है, वो सेंसेशन भी खत्म हो जाएगा. सेंस पूरा, स्किन का, आंखों का, आईज का, ईयर्स का, नोज का, सब खत्म हो जाएगा. टेस्ट गायब हो जाती. तो निद्रा की अवस्था में जब हम होते हैं, तो ये शरीर जो हमें इस जन्म में कुछ वर्षों के लिए उधार पर मिल गया है, क्योंकि हम तो शरीर नहीं है ना, हम तो कुछ अलग है. तो ये शरीर जो इतना पूर्ति मिल गया है, हम उससे विड्रॉ कर लेते हैं खुद को अंदर, अलग आयाम में चले जाते हैं हम. ठीक है, निद्रा की अवस्था बहुत अलग है. न्यू डायमेंशन। ठीक है, तुमको अगर एकदम खतरनाक खतरनाक क्रिएटिव बनने का ना आइडिया चाहिए ना, बहुत सारे नवे नवे, तो मैं तुमको एक बोलता हूँ. जब अपने घर पे तुम सो ना, तो हाथ में एक ऐसे चम्मच लेना, चम्मच. ठीक है, और एक हाथ है ना अपना, आ, एक वो जो हाथ है जिसमें चम्मच है, उसको बेड से नीचे पकड़ के रखना, और चम्मच गिरना नहीं चाहिए. तो जैसे ही तुमको नींद लगेगी और चम्मच लूज होने पाएगा, तुम एकदम से उठोगे. ठीक है, वो वाला जो स्टेट रहता है ना, तो धड़ 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 धड़. ठीक है, या कभी तुम पलंग से गिरने ही वाले थे बाजू में, पर उठते भी उठ गए. हाँ भैया हुआ है। हाँ, हुआ है। भैया लगेज उनकी चटाई पे अरे सोए और ऐसा चटाई पे ऐसा जैसे लगता है फर्शी पे कुछ जा तो रहे हो हैं रहा एकदम, वो कहती हुए. वो वाला. हाँ, तो वो वाला जो अवेयरनेस रहता है ना, वो कुछ अलग रहता है, उसको अलग बोलते हैं. हमने सपने में जिस आदमी को देखा है वही आदमी दिखता है मुझे। वापस अगले दिन, दूसरे दिन क्या, हाँ वो है. वो क्या है, हम देखो देखो, जैसे मुझे बचपन में एक क्वेश्चन आता था कि तुमको देखो, एआई के बारे में सिखाता हूँ मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. तो मुझे बचपन में क्वेश्चन आता था कि कई बार सपनों में हमको ऐसे भी चेहरे दिखते हैं, ऐसे फॉरेनर लोग दिख जाते हैं जिनको कभी देखा ही नहीं है, ऐसी कोई शक्ल दिख जाती है जिसको कभी देखा ही नहीं है. ठीक है, कभी नहीं देखा, और रियल में भी नहीं देखा है भी नहीं शायद वैसा व्यक्ति. तो फिर दिखता कैसे. तो फिर मुझे क्वेश्चन आता था, क्या ये हमारे पिछले जन्मों के है क्या, इनके साथ हम रहते थे क्या, या ये अगले जन्मों के है क्या, कुछ है क्या ऐसा. फिर मेरे को धीरे धीरे समझा कि नहीं, हम है ना, हम में कॉन्शियसनेस है. कॉन्शियसनेस मतलब सोचने की क्षमता. वो सोचने की क्षमता जो कि होता भी नहीं है, ऐसी चीजों को सोचने की क्षमता. जैसे सोचो कि तुम बादलों के ऊपर बैठे हो. ठीक है, तुम बहुत बादलों के भी ऊपर चले गए, ऊपर बादल भी नीचे है, बहुत ऊपर नहीं, अंतरिक्ष में नहीं, बादलों से जरा सा ऊपर, अपनी गली में जो रास्ता है उधर से तुम्हारे घर की छत कितनी ऊपर रहती है,
उतना ऊपर तुम वहां पे हवा में एक हेलीकॉप्टर से लटके वाले हो। अब हेलीकॉप्टर ने तुमको छोड़ा, दूरी छोड़ी, पैराशूट नहीं, और गिरे 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 गिरे, और बादल के ऊपर आके वो एकदम माऊ माऊ गद्दे के जैसा था, उसके ऊपर धपक 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 उड़ी मार रहे हो। नीचे नहीं गिर रहे, उसको पार करके धप से नीचे नहीं गिर जा रहे, उस पे ही हो, गद्दे के जैसा। नहीं, फिर एक बादल पे चल के दूसरे बादल पे उड़ी मार रहे हो। ठीक है, फिर उस पे चल रहे हो, फिर फूक मार रहे हो जोर से, तो बादल चल रहा है आगे दूसरी दिशा में, विरुद्ध दिशा में, फिर तीसरे बादल पे मार रहे हो। देखो, तो जो मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम अपने मन में देख पा रहे थे क्या? क्या ऐसा होता है सच्ची में? नहीं, पर तुम अपने मन में उसका चित्र बना पा रहे थे ना। इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है, लिविंग थिंग्स में। ठीक है, नॉन लिविंग में नहीं होता। जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन में कॉन्शियस नहीं है, खुद से सोचने की क्षमता नहीं है। उसको तुम जितना बोलोगे, उसको तुम बटन दबाओगे, मतलब उसको बोलोगे चलो ऑन हो जा, तो ऑन हो जाएगा। नहीं, उसको लोग बटन दबाओगे बंद हो जा, बंद हो जाएगा। उसका बटन दबाओगे, ऑन करोगे, ब्राइटनेस बढ़ा दोगे, ब्राइटनेस कम कर दोगे, ब्राइटनेस बढ़ा दोगे, तो वो नॉन लिविंग थिंग है, वो टच से चलता है। लेकिन तुम कॉन्शियस हो, तुम में सोचने की क्षमता है, इसको बोलते हैं चेतना। ठीक है, भैया मेरे पास एक वो कोई भी क्वेश्चन है। लिविंग थिंग, सारे लिविंग थिंग, पेड़ भी, गोगल गाय भी, इतनी स्लो स्लो चलती है ना उस गोगल गाय में भी। लेकिन जितना हम इंसान, जिस कॉन्शियसनेस पे हम सोच सकते हैं, हम नए नए ख्याल बना सकते हैं। जैसे एक सर्कस में मैं गया था, उधर एक बार एक काला कलर का हाथी था, एकदम काला, एकदम ब्लैक कलर का हाथी, दिख रहा है ना मन में, है ना? वो एप्पल खा रहा था, एकदम रेड कलर का एप्पल। उसने लिया एप्पल और इतने जोर से रक्षित के मुंह पे फेंक के मारा। रक्षित भी दिख गया तुमको उस सर्कस में? सब दिख जाता है तुमको। ठीक है, ब्लैक ये जो चीजें मैम्बा। है ना, ये, हाँ, तो ये जो सारी चीजें है ना, और उतने में ना उधर एक शेर आया, व्हाइट कलर का लायन था, एकदम व्हाइट, पाउडर लगा गया था पूरा चौक जैसा बना। ठीक है, और उस व्हाइट कलर के लॉयन के ऊपर तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल बैठे हुए थे। और फिर वो लॉयन और तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल भांगड़ा करने लग गए, नाचने लग गए। क्या तुम ये सबका सब अपने दिमाग में सोच पा रहे हो? ये तुम्हारा मोबाइल फोन नहीं सोच पाता। ये कोई भी दूसरे दूसरे, मतलब इवन डॉगी, बहुत होशियार होशियार, अगर मैं नाम लूं, डॉल्फिन, या हम नाम ले चिंपैंजी, ये लोग नहीं कर पाते, ये लोग ड्रीम नहीं देख पाते। कुत्तों को सपने नहीं आते। हाँ, कुत्तों को सपने नहीं आते, बिल्लियों को भी सपने नहीं आते। कुछ कुछ भैया कुत्तों की स्पीशीज, कुछ कुछ, वेरी फ्यू, जिसको सपने आते हैं, वेरी फ्यू, सारे कुत्तों को नहीं आते। बहुत सारे भैया चिंपैंजीज को सपने नहीं आते। सपने देखना नहीं अच्छी बात नहीं, सिर्फ इंसानों की बात है। ठीक है, दूसरे लोग नहीं देख पाते। ये जो ऐसी विविड इमेजिनेशन है, कुछ भी सोचते हैं, सपने में किधर उड़ रहे होते, गिर रहे होते, एकदम स्कूल में आ जाते हैं, टीचर डांट रहा होता है, मार्क कम आ गए, मम्मी डांट रही होती, मार्क कम हो गए, फिर डिज्नीलैंड चले गए, उधर कुछ तो राइड्स खेल रहे, झूला खेल रहे, राट पाले में मस्त पानी पूरी खा रहे राट पाले में बैठ के, फिर उधर से राट पालना गिर गया, हर एक धपाक, सब लोग मर गए। कुछ भी हो जाता है सपने में, येड़े सारे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्रेजी क्रेजी चीजें है भैया। बात समझ आ रही है क्या भैया तुम्हें? भैया मेरे पास एक क्वेश्चन है। एक ही मिनट रुकना, एक ही मिनट रुकना, बस एक ही। ये हो गया। तो ये कॉन्शियसनेस रहता है, ये खतरी चीज रहती है बहुत। ध्यान भैया रखोगे मेरे क्या? को एक क्वेश्चन अभी है। अब अपन क्या कर रहे हैं पता है क्या? ये जो तुम एआई एआई सुनते हो ना, एआई का जमाना है, आगे ऐसा भैया रहेगा वैसा रहेगा, तो ये जो एआई है ना, सपने देखने की खासियत, तुम्हारा मोबाइल फोन भी अभी सपने देख पाएगा। अब वो कैसे सपने देखेगा? अब तुम्हारे सपने में क्या कभी अरे इज्जत से बताना, कर क्या झूठ नहीं बोलने का, नहीं हाँ नहीं बोलेंगे, शांति से बोलना। क्या तुम्हारे सपने में कभी नेपच्यून ग्रह पे जाके पेट्रोल में बारिश हो रही थी, उसमें तुम डुबकी लगा रहे थे, और कैंडल की जल परी थी, कैंडल से बनी हुई, वैक्स से बनी हुई जल परी,
ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे सपने में आया क्या? नहीं। नहीं भैया। तुम्हारे सपने में आए तो कौन आया? तुम्हारे पीछे कुत्ता लग गया, टीचर बहुत डांट रहा, तुम रो रहे, तुम रो रहे, तुम रो रहे, टीचर बहुत डांट रहा, शंकर भैया छौड़े मार रहे, छौड़े मार रहे, छौड़े मार रहे। तो जो विचित्र, तुमको सपने ऐसे आते हैं ना जो सर मैं फैमिलियर है। तो अंतरिक्ष नीचे गिर गया था। हाँ मतलब फैमिलियर, तुमने स्पेस की मूवीज देखी होंगी बहुत ज्यादा, तो हाँ फिर भैया एक दो बहुत दिन तक उसके सपने आते हैं। तुमने अगर हॉरर मूवी देख ली तो एक एक 4-5 दिन तक, एक हफ्ते तक, थोड़ा शांत होने तक उसके उसके सपने आते थे, डर लगता अंधेरे से। तुमने बहुत कॉमेडी मूवी देख ली तो तुम रात में सपने में हंसते ही रहते। ठीक है, ऐसे। तो ध्यान से सर सुनो, मैं तो अंतरिक्ष से गिर गया था। अब तुम्हारे मोबाइल फोन को अपने को सिखाना है सपने देखना। तो फिर मोबाइल फोन सपने कैसे देखेगा? उसने तो जीवन जिया नहीं है, उसने तो मेमोरीज क्रिएट करी नहीं है, वो तो खटोड़ फार्म पे हुरडा पार्टी को गया नहीं है, वो तो मस्त कभी पिक्चर देखने गया नहीं है, वो तो लासुरगांव की यात्रा में कभी गया नहीं। तुम्हारा मोबाइल फोन ना तुम्हारे खीसे में रह के गया है, और वो थोड़ी रात पड़ने बेटा ओए मजा ही रही, मजा ही रही, ऐसे थोड़ी थे। तो फिर वो कैसे सपने देखेगा? वो कैसे खुद से सोचेगा? तो वो सोचेगा डेटा पे से। डेटा मतलब, तुम रात पालने में बैठे थे, झूले में बैठे थे, तुमने फोटो निकाले थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे, फोटो निकाले थे, पानी पूरी खा रहे थे, फोटो निकाले थे। हमेशा फोटो, सेल्फी सेल्फी सेल्फी, स्टेटस लगाना, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना, स्टेटस लगाना, एडिट बनाना, गाने लगाना। तो ये जो क्या करता है, अब ध्यान से सुनो। अब हर एक का फोन है ना, अलग अलग सपने देखेगा। जैसे तुम सारे बच्चों को सेम सपने आते हैं क्या? नहीं आते। तो सबके फोन को भी सेम सपने नहीं आने चाहिए। अभी फिलहाल हम उस लेवल पर पहुंचे हैं, हम इंसान, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि सबके मोबाइल फोन एक ही सपना देखते हैं। अब हम चाहते हैं धीरे धीरे कि सारे के सारे मोबाइल फोन अलग अलग सपना देखें। उसको हम बोलते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। ठीक है, हायर कॉन्शियसनेस से भी ऊपर सुपर कॉन्शियसनेस। सबका मोबाइल फोन अलग अलग सपना देखे। अब कौन सा मोबाइल कौन सा सपना देखेगा? अब मेरे मोबाइल फोन में, जैसे मेरे मोबाइल फोन में गैलरी में तुम जाओ तो पूरे ट्विटर के स्क्रीनशॉट भरे वाले रहेंगे, बहुत सारे भगवानों के फोटो भरे वाले रहेंगे, और तुम सब बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे फोटो भरे वाले रहेंगे। तो मेरे मोबाइल फोन के सपने में भी ऐसा चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे एक बार भगवान के दर्शन को जा रहे थे, और फिर कुछ तो भी हुआ नहीं, तो मेरे ट्विटर के इतने सारे बीच में सर स्क्रीनशॉट ट्विटर का है स्क्रीनशॉट ना, है ना, वो ये बुक आ के गया सर, स्क्रीनशॉट है, हाँ जी आ सारा गया। अलग अलग है। तो फिर उसके वजह से क्या होगा, मेरा मोबाइल फोन क्या देखेगा सपने? बहुत सारे किताबों के सपने, कि वो मेरा मोबाइल फोन बैठ के बुक रीड कर रहा है, उसको बहुत जानकारी मिल रही है, बुक्स रीड करके न्यूज देख रहा है, बहुत न्यूज देख रहा है, दुनिया में ये चल रहा है, दुनिया में वो चल रहा है, ऐसे सब चल रहा है। बात समझ आ रही क्या तुमको? ये है कि तुम्हारा मोबाइल फोन पैटर्न रिकॉग्निशन कर रहा है। पैटर्न रिकॉग्निशन, भैया पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब क्या? देखो, एक बार की बात है, तुम ट्यूशन आ रहे थे, ऑफलाइन बच्चों के लिए एक एग्जांपल लेते हो, ऑनलाइन वाले फीलिंग से समझना, ऐसे समझना कि तुम ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते हो। मैं तुमको ये वर्ड समझाता हूँ, पैटर्न रिकॉग्निशन। आज थोड़ा एआई का क्लास ले रहा हूँ मैं तुम्हारा, ऐसे ही मन हो गया मेरा थोड़ा सा, इसलिए। तो तुम ट्यूशन आ रहे थे, रास्ते में भाजी मंडी पे जैसे आए, तुम्हारे पीछे कुत्ता लगा व्हाइट कलर का, तुम ऐसा भागे, भागो 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 भागो, भाग रहे, भागो 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 भागो। तुम बचे भैया, तुम्हारी एक चप्पल एक दिशा में, एक दूसरी चप्पल दूसरी दिशा में, पर तुम चप्पल गिरे रुके नहीं, इतना भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, कैसे से ट्यूशन तक आए। और ट्यूशन तक आते आते पिछले गली तक, दूसरा अपने इधर के कुत्तों का इलाका था, वो रुक गया उधर पे। और तुम आए रोते 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 रोते, हाँ बच गया मम्मी। दूसरे दिन तुम ट्यूशन को आ रहे थे, भाजी मंडे पे वापस वो कुत्ता तुम्हारे पीछे लगा, तो भागे 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 भागे, वही सब चीजें हुई। तीसरे दिन जब तुम आओगे तो तुम पहले ही थोड़ा दूर रुक के देखोगे ना, है क्यों देख ले भैया, नहीं दूसरे गली से जा रहा, दूसरे गली से जाते, ऐसा सोच लोगे ना तुम। इसको बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। तुम होशियार हो, तुम इंसान हो, समझदार हो। फुलपाखरू इतना होशियार नहीं रहता। भैया फुलपाखरू, मुझे मच्छर, एक क्वेश्चन है। मच्छर को देख लो। एक मच्छर एक बार आराध्या के घर पे घुस गया। आराध्या मस्त सोए वाला था, उसके गाल पे बैठ गया, मस्त कोई की खून खाया, खून पी के गया। ठीक है, और फिर उसके घर में उड़ रहा था, फिर 2-3 दिन बाद उस मच्छर को वापस भूख लगी, वापस आराध्या के घर में आया, मस्त गाल पे बैठ रहा था, खून पी रहा था। अब आराध्या झटक रहा था, मच्छर को समझ ही नहीं आ रहा, मच्छर उड़ रहा, वापस बैठ जा रहा, वापस झटका, वापस उड़ रहा, वापस झटक जा रहा। फिर सब कर मच्छर को मारा, डायरेक्ट मच्छर का खेम खत्म, डायरेक्ट नीचे गिर गया मच्छर, खूनम खून हो गया। देखा है मच्छर को ऐसा टप करना रहा तो उसका खून निकल जाता, डेंजर हो जाता बहुत। भैया हमारा खून खतरी खतरी, हाँ वो अपना कौन रहता जो उसने पिए वाला रहता अभी थोड़ी देर पहले से, तो ऐसा कुछ हो गया। मच्छर में पैटर्न रिकॉग्निशन था क्या? नहीं, मच्छर ये जान नहीं पाया कि हाथ जब झटकाना होता है, क्योंकि मच्छर ने पहले भी बहुत लोगों का खून पिया था, पहले भी बहुत लोगों ने हाथ झटकाए थे। और वो सीख नहीं रहा था, लोग जब हाथ झटकाते थे तो दूर भाग जाना चाहिए डायरेक्ट, जान बचाने के लिए। ये समझ इसने आ रहा था उसको, उसमें लेसर कॉन्शियस था, थोड़ा थोड़ा समझ आता था उसको, हाँ थोड़ा तो समझ आता था। हाथ जैसे ही झटकाओ तो हवा हिलती है, पास के गाल को देखो, हवा लगती है, हल्की सी हवा का झोंका लगता है गाल को, लगता है ना।
मच्छर को एयर के डिस्टरबेंस की वजह से, विंड डिस्टर्बेंस की वजह से समझ आता था भागो 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 कुछ तो हो गया। पर वो लेसर कॉन्शियस है, ज्यादा चेतना नहीं है उसमें, सचेत चेतना नहीं है, बहुत सोचने समझने की, एनालिसिस करने की क्षमता उसमें नहीं है। तो बेचारा सब कंदिशी टोले में एक मर जाता। लेकिन तुम तो होशियार हो, पहले दिन कुत्ता लगा, दूसरे दिन कुत्ता लगा, तीसरे दिन तुम रास्ता बदलोगे। नहीं तो वही रास्ते से हंसते हंसते आ रहे थे, एकदम से साइकिल का ब्रेक मार दोगे पहले। दोस्तों के दो जनों के साथ आ रहे थे, भूल गए थे तो एकदम से याद आ गया, रुक भाई इधर कुत्ता है ना, दम दम से चल चल के जाएंगे, भागा निकली साइकिल यहाँ पे। 1 मिनट बालक, ये इसको बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। तुम्हारा मोबाइल फोन है ना, तुमको स्टडी कर रहा है। तुम कौन से यूट्यूब के शॉर्ट देखते हो, कौन से शॉर्ट पे तुम रुके रहते हो, पूरा देखते हो, कौन सा स्किप करते हो थोड़ा सा देख के, कौन सी इसको लाइक करते हो, कौन सी इसको शेयर करते हो, तुमको क्या पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है, किस पे कमेंट करते हो, फिर शॉर्टकट करते हो क्या, जैसे तुम्हारी मम्मी का आवाज आए लेकिन तुम शॉर्टकट करते हो क्या, या मम्मी का आवाज आए तो भी तुम बेवकूफ हो कि तुम शॉर्ट्स देखते रहते हो। ठीक है, ये सारी चीजें और देखता है, तो उसको तुम्हारे मम्मी का भी आवाज सुनाई देता। मैंने बोला ना, फोन हमेशा देखते रहता है सब कुछ, उसको सब सुनाई देता है। उसको कैमरा भी से तुम्हारी शक्ल भी देख रही होती, कौन सा शॉट देखते टाइम तुम खुश होते हो, कौन सा शॉट देखते टाइम तुम डरते हो, कौन से शॉट से तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है, सब देख रहे होता वो। समझ रहा है क्या, वो तुमको स्टडी कर रहा है सारा का सारा। अभी ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों का, लोगों की जानकारी, जो लोगों का स्वभाव है, लोगों के स्वभाव की जानकारी, लोगों की आदतें हैं, जो हैबिट्स है, उसकी जानकारी कलेक्ट हो रहा है। और इस सारे डेटा को कलेक्ट करके बड़े बड़े सर्वर में स्टोर करके रखते हैं। पर तुमको पता है, वो सर्वर में स्टोर करके रखने के लिए वो सर्वर इतने बड़े बड़े रहते हैं, जैसे तुम्हारे फोन में मेमोरी कार्ड होगा, मेमोरी कार्ड उसमें फोटो वीटो रख सकते हो तुम। अब तुम्हारे फोन का मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है तो दूसरा मेमोरी कार्ड डालना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, या फोन का स्टोरेज पूरा हो गया तो डिलीट डिलीट डिलीट, जो फोटो वीडियो नहीं चाहिए वो डिलीट 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 करने पड़ते हैं। लेकिन तुमने डिलीट भी कर दिए तो एक बार जो चीज तुमने फोन में क्लिक कर ली, या क्लिक नहीं भी करी, तो तुम्हारा तुम्हारा फोन बस ऐसा पड़ा हुआ है, तो वो तुमको देख रहा होता है हमेशा, कैमरा तुमको हमेशा देख रहा होता है। हर चीज, और हर चीज सर्वर में स्टोर करके रखते हैं। और दुनिया की सारे इंसानों की, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, 800 करोड़ से ज्यादा इंसानों की सब कुछ जानकारी स्टोर करके रखते हैं। और हर सेकंड न्यू जानकारी डेवलप हो रही है, हर सेकंड, हर सबके जीवन में कुछ ना कुछ अलग हो रहे हैं, है ना। बात समझ आ रही है क्या, हर सेकंड कुछ नया बन रहा है। किसी की मौत हो जा रही है तो उसकी फैमिली रो रही है, और फिर बाद में वो जीवन संभाल रहे हैं। किसी की कोई एग्जाम निकल गई, वो बच्चा नाच रहा है, उसके मम्मी पापा एकदम खुश है, उसके भाई बहन भी नाच रहे, तपड़ तपड़ मेरा भाई सिलेक्ट हो गया, कुछ भी। ठीक है, और सबके जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, मम्मी पापा काम को जा रहे हैं, पापा जिस जॉब पे थे वो जॉब छूट गई, अब दूसरी जॉब लग रही है, सब कुछ बदल रहा है। हमेशा लाइफ चेंज हो रही है, हर पल लाइफ चेंज हो रही है। हर पल का 800 करोड़ इंसानों का डेटा सर्वर में स्टोर करके रखते हैं वो, हर पल का। सो कर रहा हूँ। उनके पास पहले, और वो कभी ऐसा ऐसा नहीं होता कि सर्वर फिल हो गया, पूरा स्टोरेज फुल हो गया, पहले का 100 साल पहले का डेटा डिलीट कर दो, हाँ 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 हाँ। वो पूरा का पूरा डेटा यूज करते, तो वो और सर्वर बनाते, और बड़े बड़े सर्वर बनाते, ताकि और जो न्यू डेटा बनने वाला है, डेटा जान रहे हो ना, जानकारी। डेटा मतलब जानकारी, डेटा मतलब मोबाईल पैक नहीं, इंटरनेट नहीं, कि डेटा पैक संपला, तो उसको नहीं बोलते डेटा, डेटा मतलब जानकारी। जब न्यू जानकारी बनने वाली हर पल में, उसको इकट्ठा करके रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए, अलमारी में भर के रखने के लिए बहुत सारी अलमारियां लगेंगी ना। 800 करोड़ इंसानों का डेटा, कितने सारे जन तो अभी यूट्यूब पे लाइव कर रहे होंगे, दुनिया में अभी 10 करोड़ लोग होंगे जो यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं ब्लॉग। देखिए दोस्तों, आज हम आ गए हैं कुल्लू मनाली, और आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आज हम आ गए हैं बांगे ओम मिश्रा के घर पे, और आज मैं देखूंगा, मैं ऐसा सारा सारा सर वो बोल रहा होगा। ठीक है, खबरदार सतर्क रहिए, देखते रहिए आज तक, ऐसे ये सब लाइव चल रहा होगा यूट्यूब पे, कितना सारा ये डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। ये सारा का डेटा उधर जाके सर्वर में स्टोर होते रहता है, उस सर्वर को बोलते हैं क्लाउड सर्वर, क्लाउड क्लाउड नहीं, उसको बोलते हैं सर्वर, सिर्फ सर्वर। और ये भैया सर्वर ऐसी भैया बड़ी वो बड़ी सर्वर बिल्डिंग से होती क्या है, करते हैं? वो बताता हूँ, ये सर्वर इतनी विशाल इमारतें होती है, इतनी बड़ी बड़ी, तुम्हारा जितना घर है ना, तुम्हारा जितना घर है उतने तुम्हारे फैमिली का एक सर्वर का यूनिट होगा। तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे मम्मी पापा है, दादी दादा है, मिश्रा जी खड़े रहो वापस। ये सारा कलेक्ट करके उनको मिलता क्या है, गुरु ने असल क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड। मैं सोच रहा था कि कब से कोई बच्चा पूछेगा क्या, कोई ध्यान से सुन रहा है, कि इतना सब गोला करके, हमारी जानकारी गोला करके उनको मिलता क्या है। उनको मिलता है कि हमारी आवड़ क्या है और निवड़ क्या है, हमको पसंद क्या है। अब उनको इतना समझता है, जैसे ही अगर तुम्हारे घर पे तुम बचपन से शिनचैन देख रहे हो, शिनचैन का कुत्ता शीरो, तुम निंजा हथौड़ी देख रहे हो, निंजा हथौड़ी का कुत्ता शिशी मानो, क्या उनको ये लगे, समझता है कि बच्चे पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, और अब उसके यूट्यूब के शॉर्ट्स में जानबूझ के कुत्ते वाले लीड डालना चालू करते हैं, डॉगी पेट डॉग। फिर बच्चा मम्मी के पीछे लगता है, आप लोग को पेट डॉग लेने का, मम्मी डायरेक्ट साफ मना करती है, फिर भी बच्चा पाल रहा।
फिर बच्चे को लाड़ सूटता कि एक कुत्ते को रोज पार्लेज बिस्किट तो खिलाऊंगा, लेकिन कभी तो भी महीने में एक बार पेडिग्री खरीद के लेके आऊंगा। कुत्ते का खाना रहता है पेडिग्री स्पेशल। अब जब कुत्ता लिया तब उस कुत्ते के बारे में केयर, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ डॉग, और ऐसे ऐसे देखते हैं ना फिर, और वो फीड बदलती जाती है, वैसे ही वीडियो आते जाते रोज के रोज। तो सौरभ जोशी के भी चालू हो जाएंगे, है ना, कुत्ते वाले दिखने चालू होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने टॉमी को पाल रखा है, आज हम टॉमी को मैगी खिलाएंगे। दोस्तों हमने 2 किलो मैगी बनाई, लेकिन टॉमी कुछ मैगी खा नहीं रहा है। और दोस्तों जान दो, अब मैगी तो हो गई वेस्ट, अब हम टॉमी को लेके जाएंगे एनिमल स्टोर पे और उसको खिलाएंगे उसका मन पसंदीदा पेडिग्री। तो वो पेडिग्री दिखा तुमको, और पेडिग्री दिखा, और वो यूट्यूब वाले देख रहे होते हैं कि बच्चा ये वीडियो स्किप कर रहा है, पेडिग्री वाला स्किप स्किप कर रहा है कि बच्चा सुन रहा है ध्यान से। ठीक है, फिर पेडिग्री, फिर बच्चा लगे व्हाट्सएप पे जाके नाम लिख के रख रहा है, वीडियो शेयर करके रख रहा है कि उसके पापा पापा अपने को पेडिग्री लाने का है ना, या किधर रख रहा है क्या नोंद डिजिटल किधर भी रख रहा है क्या, तो वो तुरंत सब पकड़ लेते हैं पेडिग्री। तो उनको तुम्हारी आवड़ समझती है, उनको तुम्हारे चॉइसेस समझते हैं, और तुमको खरीदने पे वो मजबूर करते हैं। फिर तुम्हारे सारे ऐड में पेडिग्री आ रहा होगा, हर 2 2 मिनट में तुमको पेडिग्री की ऐड दिख रही होंगी, कुछ तो दिख रहा होगा। या तुमको हेडफोन लेने के हेडफोन की ऐड, तुमको फोन का कवर लेने का है फोन के कवर की ऐड, तुमको कुछ तो वो बाहुली जैसा वो कान का था ना वो, उसके वो ट्रेंड, वो चीजों का ऐड, तो उसको ये करना। तो एक तो उन लोगों को तुम्हारी हैबिट समझती है। ये जो बड़े लोग कॉर्पोरेशंस रहते हैं ना, रिलायंस, बिग बाजार, डी मार्ट, इन लोगों को, हाँ प्रोजोन, इन लोगों को ये तुम्हारा स्टडी करते हैं कि आज जो छोटे बच्चे हैं उनको पसंद क्या है, क्योंकि छोटे बच्चे ही तो अपने मम्मी पापा को फोर्स करते हैं कुछ लेने के लिए, कुछ नई चीज लेने के लिए। तो वो तुमको स्टडी करते हैं, तुम्हारा डेटा स्टडी करते हैं कि तुम आने वाले टाइम में क्या खरीदोगे। जैसे आजकल के लोगों को, आजकल के बड़े मेरे उम्र के बच्चों को गाड़ी लेने का फैड है, बुलेट बुलेट लेने का है, बाइक लेने की, निंजा बाइक लेने की, एकदम केटीएम लेने की। ठीक है, ऐसा फैड है। तो तुम्हारे टाइम पे तुमको क्या फैड रहेगा, हमको इस गाड़ी का फैड है क्रेटा लेने की, क्रेटा। तुम्हारे टाइम तुमको क्या फैड रहेगा, ऐसा स्टडी करके मार्केट को भैया वैसे मुझे हिसाब से। अब वो स्टडी कर लेते। ओम मिश्रा जो है वो हमेशा पेडिग्री की ऐड तो देखता है, लेकिन कंजूस साला कभी ऑर्डर ही नहीं करता। ओम मिश्रा जो है 3 बार व्हाट्सएप पे शेयर करके रखा कि पेडिग्री खरीदना है खुद के डॉगी के लिए, लेकिन एक बार भी ऑर्डर नहीं किया अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो वो समझ जाते हैं कि ये गधड़ा नहीं था, ये डिसीजन मेकिंग राइट नहीं या इसकी। तो फिर वो आगे वो मार्केट ऐसा डिजाइन करेंगे कि वो प्राइस कम करेंगे, और उनको दिख जाए ये बच्चा तो खर्च करता है 1 2 बार। तो वही चीज अमेजोन पे अगर मुझे 500 रुपए में दिख रही है, मैं खरीदता नहीं हूँ, मैं कंजूस हूँ, लेकिन मान लो कि भरत गुरु हमेशा ऑर्डर कर देता है ऐसी चीजें, तो फिर भरत गुरु को वो चीज सेम चीज 600 रुपए में दिखेगी, सेम टाइम पे सेम दिन 600 रुपए। भरत गुरु 2 गली दूर बैठा होगा, उसको चीज 600 रुपए की दिखाएंगे, उधर दिखाएंगे 1000 की चीज कट करके 600 रुपए, मेरे को दिखाएंगे 1000 की चीज कट करके 500 रुपए। उनको समझ जाता है ना, ये तो पैसा खर्चने वाला है, ये तो खर्ची का आदमी, ये तो खर्चेगा। ये अगर देख रहा है 1 बार 2 बार, तो ये खर्चने में इसने अगर अमेजोन पे, इसने पिछली बार अमेजोन पे ये 10 मिनट तक चीजें देख रहा था, और 7.5 मिनट के बाद इसने कार्ट में डालना चालू कर दी थी, तो अभी इसको 5.5 6 मिनट हो गए, थोड़ा रुकते हैं और क्या 7.5 मिनट तक हो जाएगा। हाँ, इसने तो पहली चीज कार्ट में डाल दी, चलो थोड़ा सा अगली चीज जो ये सर्च करेंगे उसका थोड़ा सा भाव बढ़ा दो, है ना, ऐसा। या थोड़ा सा भाव गिरा दो अगर ज्यादा ज्यादा खरीदना है तो। बातें समझ आ रही है क्या तुमको। ये तुम्हारे, दिस इज हाउ दे कंट्रोल योर लाइफ। तुम तुम्हारे जीवन में क्या खरीदना चाहते हो, क्या नहीं खरीदना चाहते हो, तुमको कौन सी चीज पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, उनको कैसे मालूम हमको कौन सी पसंद है, वो कैसा चेंज करेंगे हमको क्या पसंद। वो तुम्हारे फीड में वैसी चीजें दिखाना चालू करेंगे ना, वो बताएंगे कैसी कूल रहता, ये रहा तो कितना भारी रहता, फिर तुमको भी वो लेने का मन होगा। धीरे धीरे बात समझ आ रही है क्या। दिस इज हाउ दीज कॉर्पोरेशन वर्क। ये तो हर चीज जो भैया तुम मुझे देखते हो, एक हर चीज क्वेश्चन तुम्हारे है। मोबाइल फोन पे, तुम्हारे स्क्रीन पर, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन पे, टीवी पे, स्क्रीन पे, हर एक चीज जो तुम देखते हो वो तुम्हारे लाइफ के चॉइसेस बदलने के लिए, तुम्हारे जीवन के डिसीजन बदलने के लिए, निर्णय बदलने के लिए तुमको दिखाई जाती है। अगर तुम उससे बच जाओ, अगर तुम टीवी पे ऐड ना देखो या कोई सीरियल वगैरह भी ना देखो, किसी का तुम आइकन ना बनाओ, ये सेलिब्रिटी के जैसा, ये हीरोइन के जैसा, ये हीरो के जैसा, वो कौन सा शैम्पू वापरते वो मंगाएंगे, वो कौन सा खाना खाते वो मंगाएंगे, उनके पास कौन सी वॉच रहती है वो वाली वॉच चाहिए, वो उनके शूज देख, उनके नाइकी के शूज है वो उस वाले चाहिए, उनके जॉर्डन के वो वाले चाहिए। तुम अगर इससे ये देखना बंद कर दोगे तो योर लाइफ विल जस्ट बिकम सिंपलर। तुमको सच में जिन चीजों की जरूरत है तुम उतना ही खरीदोगे, ज्यादा नहीं खरीदोगे, समाधानी रहोगे। मम्मी ने मटकी की भी सब्जी बनाई तो तुम उसमें खुश रहोगे। लेकिन अगर तुम ब्लॉग पे ब्लॉग देख रहे हो तो देखिए दोस्तों, आज हम आ गए कुल्लू मनाली और यहाँ का स्पेशल हम खा रहे हैं पनीर पनीर टिक्का मसाला। ठीक है, तो तुम्हारा वो सारा केमिस्ट्री, दिमाग का केमिस्ट्री हिल जा देंगे वो पूरा। तो तुमको तुम्हारे घर पे की सारी चीजें बेकार लगने लगेंगी, तुमको सादी सादी लाइफस्टाइल बेकार लगने लगेंगी, और फिर तुम बेकार लगने लगेगी तो तुमको अच्छी अच्छी चीजें चाहिए।
अच्छी अच्छी चीजों के लिए अच्छा अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा अच्छा पैसा वो तो घर पे जल्दी से है नहीं। मम्मी पापा बोलते पहले बड़ा हो जाओ, एजुकेशन लो, फिर अच्छा एजुकेशन लोगे तो खुद से कमाना खुद से खाना। तो फिर वो करते क्या है, फिर लेकिन तुमको तो चाहिए। फिर वो लोन के ट्रैप्स रहते हैं, ये धीरे धीरे ये बेसिक बेसिक लोन के ट्रैप रहते हैं, छोटे छोटे, वो ईएमआई पे करवाने लगे थे। अब तुम बच्चे का क्या बैंक अकाउंट है क्या? नहीं। लेकिन जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे, कॉलेज में रहोगे, तब तो तुम्हारे बैंक अकाउंट रहेंगे। तो तुमको बोलेंगे फैम पे कर ले, बाद में पे कर देना फैम पे। अभी मुझसे पैसे ले ले, किससे पैसे ले ले, ऐप पे पैसे है, अभी तू पे कर दे, बाद में मुझे, बाद में ऐप पे हो जाएगा, तुम्हारे बैंक से निकाल के ले लेंगे हम। तो तुमको 1,000 रुपए की तुमने खट से चीज खरीद ली, इतनी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन तुमको नहीं नहीं मेरे को तो हेडफोन चाहिए, सबके पास होते हैं, मेरे 50 रुपए के वायर के हेडफोन का को वापरू, है ना, ये फालतू के 50 रुपए के हेडफोन का को वापरू, मेरे को तो चाहिए, मेरे पास तो हेडफोन चाहिए, मेरे को तो चाहिए। ऐसा है। तुमने लगे इस 1,500 का ऑर्डर किया, कुछ नहीं किया, 6 महीना यूज, क्या क्या तुम्हारी जिंदगी बदल गई उससे? सोच के देखो, कौन सी गाने ही तो सुन रहे हो, गाने सुनते टाइम डोपामाइन रिलीज हो रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है दिमाग को, भारी भारी, वो भी वॉल्यूम बढ़ा रहे हो और कान खराब कर रहे हो। और दोनों उनका तो काम बन गया, हेडफोन भी बिक गया, और उनकी फार्मा लॉबी है, फार्मा लॉबी मतलब मेडिकल एसोसिएशन, उनको बहिरा लोग चाहिए था। बहिरा रहेगा तभी तो डॉक्टर के पास आएगा, तभी तो डॉक्टर 100 रुपए की पावती फाड़ेंगे, 400 रुपए का मेडिकल बिल फाड़ेगा, दवाई का बिल फाड़ेगा, तभी तो दुकान चलेंगी। ठीक है। तो उनका तो हमेशा वो हर चीज, वो तुमको देना चाहते हैं, वो तुमको दिखाना चाहते हैं कि देखो हेडफोन आ गया कितना कूल है, पर हर चीज में तुम्हारी हेल्थ खराब करना चाहते हैं। हर एक सिंगल चीज में तुम्हारी हेल्थ खराब करना चाहते हैं, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी स्पाइन, तुम्हारे बोन्स, तुम्हारी बोन डेंसिटी, खराब खाना खा खा के तुम्हारा खून, तुम्हारे लंग्स, हर चीज खराब करना चाहते हैं। और सबसे मेन तुम्हारा बुद्धि, वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे चेतना को तुमको कभी भी कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस बनना ही नहीं भैया देना चाहते, वो ऐसा क्यों करने चाहते हैं? ताकि तुमको कंट्रोल कर सके। गधे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं ना, हमेशा, हमेशा। जो मासूम लोग होते हैं, जो भोले भाले लोग रहते हैं, जो ज्यादा समझदार नहीं, ऐसे वाले लोग होते हैं, वो, उनको झुका दिया जाता है समझदार लोगों के द्वारा, जिनको चीजें समझती है। तो तुम कभी भी देखना, जो अंबानी है, अडानी है, ये अपने बच्चों को कभी टैब नहीं देंगे, आईफोन नहीं देंगे, कभी भी नहीं। इनके पास करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, और ये 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड होने तक अपने बच्चे को फोन नहीं देने वाले, बिल्कुल भी नहीं। उस बच्चे की प्राइवेसी के लिए भी और उसकी समझदारी के लिए भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको, अब मैं जो, मुझे ये चीजें पता है, मेरे जैसे और भी बहुत जनों को पता रहती है, तुम्हारे मम्मी पापा को थोड़ा आइडिया रहता है, थोड़ा आइडिया, बहुत नहीं। अब आजकल की तो जनरेशन ऐसी, मम्मी खुद भी शॉर्ट्स देखते बैठती है ना, खुद ही इंस्टाग्राम पे रील्स देखती बैठती है, पापा दिन दिन भर फेसबुक देखते बैठते हैं। तो वो पकड़ लिए गए हैं, वो उस जाले में पकड़ लिए गए हैं, है ना, वो प्रिजनर है, प्रिजनर, कैदी है, कैदी, उस फोन के गुलाम बन चुके हैं, है ना। वो स्क्रीन उनके सामने से भी नहीं हट सकती जल्दी, बस इतना है कि वो काम करना रहता है, मम्मी को जल्दी उठना रहता है, तुमको तैयार करना रहता है, घर के काम है। मम्मी अगर बैठ गई तो काम होंगे क्या? मम्मी बैठ गई तो तुम्हारा टिफिन होगा क्या? मम्मी बैठ गई तो तुम खुद की पानी भी बॉटल भरने की अकल भी है क्या? इतना तो आलस भर के रखा है तुम लोगों में। खाना खाते टाइम तुमको पानी भी मम्मी से ला के देंगे, है ना। मम्मी बैठ गई तो काम रुक जाएगा, पापा बैठ गए तो काम रुक जाएगा, तो वो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी है, इसलिए वो काम करते हैं। तो वो फिर भी बहुत बच जाते हैं। लेकिन तुम बच्चे, जैसे ही तुम्हारे हाथ में फोन आ जाए, तो जो कॉरपोरेशन है, तुम्हारी सारी दिमाग की वायरिंग खराब करना चालू कर देते हैं वो। ठीक है, स्लेव स्लेव। और मैं ये बली में भी ऑफलाइन ऑनलाइन में, आज ये क्या तारीख है भाई, 18 जनवरी 2026 को, मैं भले ही तुम सबके नर्चर बैच में ये सारा सारा तुमको बता रहा हूँ, लेकिन स्टिल स्टिल तुम में से 90% बच्चे इसमें ही अटके वाले रहेंगे लाइफ में। तुम रियलाइज करोगे इसको जब तुम 50-55 साल के होगे। इस ट्रैप से बच पाना बहुत, ये है, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, बहुत शक्तिशाली। और तुम उनका बिगाड़ने का सोचो भी मत, वो तुम्हारा गेम कर देंगे, है ना? जैसे मैं तुमको एक दो अगर उदाहरण बताऊं, जैसे मार्क जकरबर्ग है, जो फेसबुक जिसका है, व्हाट्सएप जिसका है, इंस्टाग्राम जिसका है, ठीक है, तुम्हारे पापा फेसबुक देखते हैं, वो भी उनका। हमारी जनरेशन ज्यादा इंस्टाग्राम देखती है, वो भी उसका। तुम बच्चे ये देखते हो व्हाट्सएप वगैरह, वो भी उसका। ये लोग हैं, ठीक है, एब्सोलूट कंट्रोल रहता है इनका, एब्सोलूट कंट्रोल। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग रहते हैं, मोस्ट पावरफुल। ये खुद खुद मोबाइल फोन से बिल्कुल 50 किलोमीटर दूर रहेंगे, मोबाइल फोन से। दूसरों को हमेशा बोलेंगे यूज करो, हमेशा बोलेंगे ये ऐप न्यू देखो, इंस्टाग्राम में न्यू फीचर आ गया, व्हाट्सएप पे न्यू फीचर आ गया, है ना, मेटा प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, सब चीजें रहेंगी, लेकिन खुद बिल्कुल दूर रहेंगे। मेरे पास वो फोटो नहीं है रे, बहुत ही भारी फोटो है वो।
है ना। देखो ये खुद आएगा पब्लिक में बोलेगा कि देखो हमने ऐसा वीआर गेमिंग लॉन्च किया है, सब जन खरीदो, देखा होगा ना तुमने ये क्या रहता है ना। ये अब उसकी दुकान चल रही है इसलिए देखो मिल गया फोटो, लेकिन खुद कभी भी यूज नहीं करेगा। हजारों लोगों को उसका एडिक्ट बना देगा, हजारों लोगों को एडिक्शन, पता है एडिक्शन, दारू की लत छूटती नहीं जिसको दारू लग गया, जो सिगरेट पीता है उसका सिगरेट छूटता नहीं, वैसे ये दिख रहा है मोबाइल फोन एडिक्शन। खुद नहीं, खुद नहीं, और खुद के फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खुद के बच्चों को नहीं, खुद के वाइफ को नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं, उनको नहीं यूज करने देगा, कतई भी नहीं, उनके घर में अलाउड भी नहीं है ये। पर बाकी पूरी दुनिया को बेचेगा बना के। ठीक है, ये बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, बहुत खतरनाक। इनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, सिर्फ पैसा, पैसा एंड पावर, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये फोटो हमेशा ध्यान रखना। तो कोई भी बड़े लोग ये गलती से क्लिक हो गया तो, और ये मतलब अभी इसमें तो तुमको हैप्पी हैप्पी चेहरे लग रहे हैं सारे, ठीक है, ये सबको वीआर एडिक्ट बना देना, सबको, सबको गुलाम बना के रखना और खुद राजा रहना हमेशा। जब और जनता जब ज्यादा कुछ बताना चालू करे, राजा जी आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो जनता के सामने लॉलीपॉप फेंक देना, लिखा, लाइक जनता खुश हो जाएगी लॉलीपॉप के लिए, है ना। वैसे तुम आईपीएल देखते हो ना, क्या होता है आईपीएल देख के, क्या होता है। हाँ नहीं, वो उनको मिलते हैं ना, तुमको थोड़ी मिलते हैं। तुम्हारा क्या जाता है आईपीएल देखने में, तुम्हारा कुछ तो जाता होगा, क्या जाता है, टाइम चले जाता भैया है एंड हेल्थ। नेटवर्क। क्रिकेट खेलने से ज्यादा बैठोगे घर में, स्पोर्ट्स खेलने से ज्यादा, एक्सरसाइज करने से ज्यादा बैठोगे अंदर, और अपना कैपिटल धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट में, इतना तो कोई दे नहीं सकता ना इंडिया में, तो तुम नेट पैक क्यों मारोगे हॉटस्टार देखने के लिए, है ना। टीवी पे ओटीटी सब्सक्रिप्शन क्यों लोगे, स्मार्ट टीवी क्यों खरीदोगे उस पे आईपीएल देखने के लिए। बात समझ आती है? तुमको क्या फायदा होगा। और ये विराट कोहली, ये ऐसे जो जो लोग रहते हैं ना सारे, ये प्यादे होते हैं, ये चेस बोर्ड के प्यादे होते हैं। ये खाली अच्छे इंसान होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, इनको मिलते हैं 10 करोड़, एक हाइप बनाई जाती है कि ऐसे देखो ये 10 करोड़, ये 100 करोड़, फैन पेज, कल्ट फॉलोइंग बनाई जाती है कि इनके फैन रहो। वो भी तो इंसान ही है। विराट कोहली जब किसी दूर के देश में जाके बैठता है, ऐसे देश में जहाँ उसको कोई नहीं पहचानता, जापान में जाके बैठता है जहाँ उसको कोई नहीं पहचानता, मेट्रो में घूमने के उसके वीडियो में बैठता है, शांति से उसको कोई नहीं पहचानता, तो भी सुकून से बैठता है। वो नहीं बोलना चाह रहा सबको कि देखो देखो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पर विराट कोहली गंगापुर में आ रहे तो सब पागल में हो जाएंगे, एकदम बिलासपुर में आ रहे तो सब भाग जाएंगे, संभाजी नगर में आ रहा है उस दिन तो डायरेक्ट ट्यूशन को एक बच्चा आएंगे नहीं, डायरेक्ट सब भाग जाएंगे उधर। क्या हो जाएगा जाके उसके साथ फोटो लेके, सोच के तो देखो क्या हो जाएगा। स्टेटस लगाओगे, अच्छा स्टेटस लगाओगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, बाप रे बाप रे बाप रे विराट कोहली को मिला, उसके अगले दिन जब सुबह उठोगे तो क्या होगा बताओ, मिल लिए विराट कोहली को, अब क्या होगा बताओ, फुल में क्या हवा। होगा। हाँ हवा होगी, 2 3 दिन हवा होगी, 2 4 दिन हवा होगी, 1 साल हवा होगी, 5 6 साल हवा होगी। अब स्कूल में वो तुम्हारे स्कूल के बच्चों को हमेशा ध्यान रहेगा, अरे स्वराज जाके विराट कोहली से मिला था, अरे भाई उसके पास ऑटोग्राफ है। ठीक है, अब तुम्हारे स्कूल के दोस्त कितने हैं, तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे स्कूल में, 50 60। कभी होमी बाबा के या दूसरे एग्जाम के सेंटर पे गए देखो उधर कितने बच्चे, देखे हैं क्या कितने सारे बच्चे। चलो महाराष्ट्र छोड़ो, फॉरेन में कभी गए कितने बच्चे, देश दुनिया में कितने बच्चे देखे। किसको फर्क पड़ता है विराट कोहली से तुम मिले नहीं मिले, समझ भी आता है तुमको दुनिया कितनी बड़ी, किसको फर्क पड़ता है। बात समझ आती है क्या। ये जो छोटी छोटी चीजों के पीछे तुमको भागना सिखाया जाता है ना, ये भागो, ये चाहिए, ये तो चाहिए, ठीक है, ये तो सबके पास रहता है, ये नहीं तो तुम कूल नहीं हो, नहीं तो तुम तो बेकार हो। ये सारी की सारी बस माइंड प्रोग्रामिंग है तुम बच्चों की। इसमें से थोड़ा बाहर निकलने पे सोचा करो, थोड़ा सोचा करो, खुद से सोचा करो। तुम देख पाओगे चीजों में, अरे ये तो साला ऐसा चक्कर है, इसलिए हमको कुरकुरे बेचे जा रहे हैं, इसलिए हमको मैगी बेची जा रही है, इसलिए टीवी पे मम्मी की ऐड आती है और उसमें मैगी बना रही है मम्मी 2 मिनट में, लगे वो बच्चा ट्रॉफी लेके आ गया, मैगी का कंपटीशन जीत गया। ठीक है, ये तुमको धीरे धीरे समझेगा सारा सारा, है ना। तुमको ब्रेन वॉश करे जाता है, फ्री फायर में, पबजी में न्यू स्किन लेना, इतने टोकन भरने के, इतने पैसे, 250 रुपए भरे के लगे न्यू स्किन मिलती, ये मिलता वो मिलता, और ऐसा उसके पास तो ये लेवल है, उसके पास तो वो पागल बनाए जा रहे हैं सारा का सारा। और तुम्हारे संसाधन निकाल के, जो बड़े हैं 10 12 लोग दुनिया में एकदम बड़े बड़े, वो चुपचाप उनके पास लेके जा रहे हैं तुम्हारा पैसा निकाल के, ऐसे वो समझदार है वो। तुम अगर बच गए इससे, तुमने बस स्क्रीन टाइम बंद कर दिया, स्क्रीन्स बंद कर दिया अपने घर में, फोन ढक के, एक तो कभी भी अपना मोबाइल फोन जो है घर में ये नहीं रखना, खुद के पास नहीं रखना, जब भी तुम जरूरी बातें कर रहे हो तो अपने फैमिली के साथ दूर रखने का मोबाइल फोन एकदम। तुम्हारा मोबाइल फोन सब सुन रहा होता है, सब, तुम्हारा कैमरा हर चीज देख रहा होता है, सामने का कैमरा, पीछे का कैमरा, हर चीज, है ना। अभी मैंने ये मेरा ट्यूशन का फोन है ये वाला, इसका फ्रंट कवर ढक दिया जैसे ही मैंने, तो बैक कवर तो बैक कैमरा से दिख ही रहे मेरे को। और मैंने वो मार्क जकरबर्ग का स्क्रीन शेयर करके वीडियो में ये बताया ना, फोटो बताया ना मैंने तुमको, तो जब ये जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पे जाएगी ना,
तो यूट्यूब उसको स्कैन करते सारे टाइम ही समझता है साला बहुत शाना बन रहा है, बच्चों को होशियार बना रहा है ना, हमारा सारा प्लान पर्दाफाश कर रहा है, बहुत शाना बन रहा है। क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, मैंने उनसे सीखा, मैं तुमको सिखा रहा हूँ, ऐसे खतरनाक लोग। ठीक है, तो वार्निंग नहीं, फिर वो पूरा चेक होता है और फिर वो डाल देते हैं, उसका रीच कम कर देते हैं। कभी यूट्यूब में ऐसे देखा है क्या, अचानक से किसी न्यूज चैनल का वीडियो तुम्हारे इसमें दिख जाता है फीड में, कोई नया है। अब शॉर्ट हर बार अलग अलग चैनल पर दिखते हैं, वैसे वीडियो भी कभी वो यूट्यूब खोलने के बाद नया नया दिखता। तो ऐसे वीडियो, मेरे जैसे वीडियो, इनकी रीच नहीं रहती बिल्कुल भी, ये किसी लोगों के इसमें अचानक से नहीं दिखते। समझ रहे हैं क्या, ये ऐसे रहता है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ये तो अभी तुम बहुत छोटे से बच्चे हो, लेकिन ये अजीब सी बातें सुन रहे हो। लेकिन दुनिया कैसे काम करती है ना, तुम इस पे जियो पॉलिटिक्स देखा करो, अगर तुमको होशियार बनना है ना, यूट्यूब पे जाने का। और करंट अफेयर, ईरान में बॉम्ब पड़ रहे, जापान से तिजोरी खाली हो रही, अमेरिका सोना लूट रहा वेनेजुएला का, ऐसी सब खबरें तुमको पहले समझेंगी नहीं, तुमको बोर लगेंगे, पांचट लगेंगे। पर यूट्यूब पे एक दो भारी भारी चैनल उधर सारी ऐसी खबरें बताते रहते, वर्ल्ड अफेयर्स बोलते हैं, ऐसे चैनल वगैरह अलग अलग। वो तुम करते रहते हो, तुम हो जाओगे ऐसे खतरी खतरी होशियार। भैया एक दो चैनल रेकमेंड करो। एक एक चैनल बताता हूँ मैं, बेसिक बच्चों के लेवल का। पहले इंट्रोडक्टरी चैनल, फिर तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुमको और खतरनाक 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 करूंगा। सौरव जोशी तो क्या, उसका लाइफ है, उसका काम है ना, वो तो उसका पैसा कमा लेता है, तुमको तुम्हारा तो टाइम चले जाता है उसका ब्लॉग देखने में। तुम जब उसका ब्लॉग देख रहे हो तो क्या वो बैठ के ये थोड़ी देखता है कितने जन कमा रहे हैं, कितने जन मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, कितने लाइक्स है, कुछ नहीं देखता सौरव जोशी, वो अगले ब्लॉग का काम चालू कर देता है। क्या नहीं देखने का। हाँ, वो ये क्या होता है, अभी ये जो चैनल है ना, ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन, ये एक लेफ्टिस्ट चैनल है। मतलब ये सिर्फ मोदी जी को हेट करते हैं, दैट्स ऑल। सिर्फ नफरत करते हैं ये, सिर्फ और सिर्फ। तो ये सारे वीडियो वैसे ही बनाते हैं, हर चीज। ठीक है। तो मैं सबको सब्सक्राइब करके रखता, ताकि यूट्यूब को मैं पागल बना दूं, यूट्यूब को समझे ही ना। तुम जब एक जैसे चैनल, जैसे तुम फ्री फायर पबजी के चैनल ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करो, तुमको और वो भी दिखेंगे। तुम मोदी जी के फेवरेट वाले चैनल सब्सक्राइब करो, तुमको और वही दिखेंगे। तो मैं यूट्यूब को पागल बना देता, मैं दोनों तरफ के चैनल, मोदी जी को प्यार करने वाले, मोदी जी से नफरत करने वाले, सबको सब्सक्राइब कर देता। तो यूट्यूब समझ ही नहीं आता, यूट्यूब होगी ये साला, ये समझ क्या ये रहा हूँ, मतलब इसको देखने का क्या है नेम का। तो मैं यूट्यूब पे देखता वही हूँ जो मुझे देखना है। मैं वो नहीं देखता कभी भी जो यूट्यूब मुझे ऐसे फीड में दिखा रहा है, वो कभी भी नहीं देखता मैं। ये जो फीड में दिख रहा है ना, ये कभी भी, ये वाली चीजें मैं नहीं घुसता इनमें। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, मैं नोट्स बनाता हूँ, मैं देखता हूँ प्रॉपर, मैं ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ जो बहुत सारी चीजें देखते हैं और उसमें से फिल्टर करके बताते हैं ये अच्छा है, ये देखो। मैं फिर वो देखता हूँ। अब तुम लोग मुझे पूछ रहे हो ना कि क्या अच्छा है, तो ये एक चैनल है, इनका नाम ध्यान रखना, प्रशांत धवन। ठीक है, अभी इनका न्यू चैनल है करियर 247, दिख रहा है ऐसे वीडियो दिख रहा है क्या, करियर 247, 24/7, 24 घंटे 7 आठवड़े 7 दिवस, ऐसा। ये प्रशांत धवन नाम ध्यान रखना, और इनका नाम ऐसा आवाज सुन के रखो कैसा है, नमस्कार दोस्तों, ऐसा। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। प्रशांत धवन। नाउ यूएस और ईरान की टेंशंस अभी भी खत्म अब ये नहीं जो हुई। वीडियो तुम देख सबसे रहे हो ना, ये सारा, तो ये शुरू शुरू में तुमने सुनते रहने का, रोज वीडियो आते हैं हर चैनल, हर दिन इस चैनल पे 5-6 वीडियो आते हैं रोज के। ये सुनते रहने का, तो तुम्हारा जीके इतना बढ़ जाएगा, एक महीने में इतना बढ़ जाएगा, और तुम्हारी यूट्यूब की पूरी फीड बदल जाएगी। जैसे वीडियो तुम देखते आए हो वैसे मत देखो बच्चों, क्योंकि इन लोगों को बहुत फायदा होता है तुम लोगों को पागल बना के रखने में। ठीक है, ये लूप से बाहर निकलो तो तुम अपने फैमिली के लिए कुछ बहुत बड़ा कर पाओ। तुम जनरेशनल वेल्थ, जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत कनिंग येट स्मार्ट पॉलिटिशियन है, शरद पवार। उनकी नेटवर्थ 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, ही इज वर्थ $20 बिलियन प्लस, बिलियनर है। लेकिन उनका नाम कभी अमीर लोगों में ही आता नहीं है। वो इतने स्मार्ट है, तो उनके घर पे काम करने वाली जो मौसी है, काम वाली मौसी, उस काम वाली मौसी के लड़के के नाम पे उन्होंने 500 एकड़ जमीन लेके रखे है। उनका जो ड्राइवर है उसके नाम पे 3,000 एकड़ जमीन लेके रखे है। कौन भाग गए तो, कौन भाई, जिनके नाम पे है, अगर वो भाग गए तो वो व्यक्ति कभी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि वो शरद पवार है। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ, ये ऐसे खतरनाक लोग रहते हैं। तो ये तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ, ये तो उन्होंने तो अनैतिक मार्ग से करा, तुम नैतिक मार्ग से अगर अच्छाई के दल बलबूते पे काम करके, बलबूते पे तुम बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो और लोगों की मदद करना चाहते हो, तो तुम ये डिस्ट्रैक्शन फ्री होना पड़ेगा, तुमको तुम्हारा स्क्रीन टाइम सब खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, और तुमको बाहर जाना पड़ेगा तुमको। अभी वो तो आगे का बहुत सेशन बढ़ जाएगा, इसलिए मैं आज का खत्म करता हूं। पर तुमको मार्केट में घूमना पड़ेगा, इतना बोल के खत्म कर।